जोजो टीवी। जंगल में एक हाथियों का परिवार रहा करता था। एक दिन वो एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नागिन दिखाई पड़ी तो छोटे अप्पू ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ना, कितनी छोटे छोटे अंडे हैं। ये नागिन के हैं क्या? हाँ बेटा, लगता तो यही है। तभी नागिन कहती है, मेरे अंडों के ऊपर से मत गुजरिए, ये मर जाएंगे। बहुत जल्द ये अंडों में से बाहर आएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चे हैं। अप्पू की माँ को उन पर दया आती है और वो कहती है, अप्पू जाकर अंडों पर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे उन पर पैर न रखना। जब ये पूरा झुंड निकल जाएगा उसके बाद तुम आ जाना। ठीक है माँ। अप्पू मान जाता है और अंडों को सुरक्षा देने के लिए वो वहाँ खड़ा हो जाता है। हाथियों का झुंड उसके आजू बाजू से गुजर जाता है। अंत में अप्पू भी नागिन को अलविदा कहकर वहाँ से गुजर जाता है। समय बीतता चला जाता है। नागिन और उसके बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन नागिन और उसके बच्चे आराम से खाना खा रहे थे कि उन्हें जोर जोर से एक हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, बचाओ। नागिन भागी भागी जाती है तो वो देखती है कि अप्पू की माँ एक गड्ढे के पास खड़ी होकर रो रही है। मेरा अप्पू, मेरा अप्पू, कोई निकालो इसे। नागिन पूछती है, क्या हुआ बहन, अप्पू कहाँ है? तभी उसकी नजर गड्ढे में जाती है जो बहुत गहरा और बड़ा था, जिसके अंदर अप्पू फंस चुका था। अप्पू बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वो बाहर आने में असफल हो रहा था। नागिन अप्पू की माँ से कहती है, बहन चिंता की बात नहीं, तुम यहीं आराम से खड़ी रहो और देखती जाओ, हम अप्पू की जान बचा लेंगे। भूल गई, एक दिन अप्पू ने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई थी, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नागिन अपने साथियों के साथ और अपने बच्चों के साथ मिलकर एक रस्सी की तरह खुद को जोड़ लेती है और फिर जाती है अप्पू के पास। वो सब के सब मिलकर अप्पू को बाहर से खींचने लगते हैं और एक पेड़ की मदद से खुद को बांध लेते हैं। अप्पू बाहर आ जाता है। अप्पू, उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अप्पू उनका धन्यवाद करता है और सब मिलकर भोजन करने लग जाते हैं। नागिन और अप्पू की माँ अच्छी सहेलियाँ बन जाती हैं, अच्छे दोस्त में बदल जाते हैं और उनके बच्चे आपस में अच्छे से खेलने लगते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है।
अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है। आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है। अरे बड़ा आसान है। तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा। ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बरसातों के दिन थे। कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या? क्या? कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं। ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह होते ही पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। शेरनी और सियार। एक गांव में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। वे खुशी खुशी साथ मिलकर रहा करते थे।
एक दिन शेर जंगल में जब शिकार करने के लिए गया, तब उसे एक छोटा सा सियार अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर हैरान हो गया। शेर ने उससे पूछा, ए सियार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बात क्या है? परेशान दिख रहे हो। सियार ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? शेर को सियार पर दया आई और वह सियार को अपनी गुफा में ले आया और अपने 2 बच्चों के साथ पाला और पोसा, क्योंकि सियार भी उसके बच्चों की तरह अभी बहुत छोटा था। शेर के बच्चे और सियार साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ सालों में सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन खेलते वक्त एक हाथी तीनों भाइयों के पास आया। शेर के बच्चे हाथी पर चिल्लाने लगे और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी ओर सियार हाथी से डरता रहा। डरता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। शेर के बच्चों ने कहा, अरे भाई, ये हाथी हमारे दुश्मन हैं, इन पर हमारे साथ हमला करो, भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। सियार ने ऐसा कहा और दुम दबाकर भागने लगा। बाकी शेर के बच्चे बहुत हैरान थे। शेर के बच्चे फिर घर आए, अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया। शेरनी को समझ आया कि भले ही शेर के बच्चे और सियार भाइयों की तरह हैं, बचपन से तीनों को एक साथ पाला पोसा गया है, लेकिन व्यवहार में सभी अलग हैं। शेर अलग है और सियार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। जहाँ शेर के बच्चे हाथी से डरे बिना उस पर हमला कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बेचारा सियार अपने व्यवहार के कारण उससे डरकर भाग गया। यह बात जान शेरनी सियार से कहती है, बेटा सियार, तुम शेरों से अलग हो, अब तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम अब सियारों के झुंड में जाकर अपने ही साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ अलग अलग व्यवहार का होने के कारण तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सियार ने शेरनी की बात मान ली। वो उसे अपनी माँ की तरह समझता था और बाकी सियारों के साथ जाकर अब वो खुशी खुशी रहने लगा। एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था, जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था, तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियाँ लेकर आया। बच्चे मूलियाँ खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था, ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो? टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां बस तुम्हारे लिए लाया हूँ।
खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियां खाने लगा।